कुंड को भगवान शंकर ने कह दिया था कि तुम यहां रुको, पार्वती जी की जरा देख रेख करना, मैं नंदी को लेकर जाऊं। नंदी को ले गए, कुंड को छोड़ गए। अब पार्वती जी को लगा कि रोज महादेव जल्दी आ जाते, पर आज तो दिख ही नहीं रहे, प्रदोष का काल हो गया, प्रदोष समय हो गया, बाबा का दर्शन नहीं है, कहां गए, कहां हैं आखिर, दिख क्यों नहीं रहे। ये भगवान कृष्ण के गुरु की कथा है। जिस जगह पर सांदीपनी आश्रम है, ये उस भूमि की कथा है। आखिर सांदीपनी ऋषि सब दूर भ्रमण करने के बाद अवंतिका पुरी में उस स्थान पर कैसे पहुंचे, वो समझने वाली बात है। और उस स्थान पर कृष्ण बलराम क्यों आए, वो भूमि कितनी महत्वता क्यों। कहां मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश, और कहां ये मध्य प्रदेश की अवंतिका पुरी। भगवान पूरा उत्तर प्रदेश छोड़कर दुनिया के लोग काशी पढ़ने जाते थे, और मेरे कृष्ण कन्हैया काशी ना जाकर भी मेरा ठाकुर मथुरा से, वृंदावन से मेरा लाडला अगर पढ़ने के लिए आया तो मध्य प्रदेश की पावन धरा अवंतिकापुरी में। क्या कारण था, क्यों पहुंचे। भगवान शिव ने कहा कुंड तुम यहां रुको, कुंड वहां रुका, और कुंड रुका तो पार्वती जी ने कहा देरी हो गई, स्वामी को आते आते देरी हो गई, जाओ कुंड जरा पता करो महादेव क्यों नहीं आए, जाओ जरा मालूम करो। कुंड कहते हैं मां मैं नहीं जा सकता, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है माता का ध्यान रखना। ये प्रभु ने आज्ञा दी है माता का ध्यान रखने की, मैं नहीं जा सकता। ना ना जाओ, ना ना मां मैं नहीं जाऊं। कुंड ने मना कर दिया, पार्वती जी को क्रोध आ गया, और माता पार्वती जी को क्रोध आया, और पार्वती जी ने क्रोध में आकर कह दिया कुंड मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू हमारा गण ना रहकर, क्योंकि तूने मेरा कहना नहीं माना, तू मनुष्य के रूप में जन्म लेगा, मानव बनेगा। तू मेरा गण नहीं रहेगा, शिव का गण नहीं रहेगा, अब तू मानव बन जाएगा, मनुष्य बनेगा। कुंड को श्राप लग गया, कुंड की आंख से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में मेरे देव अधिदेव महादेव का आगमन हो गया, मेरे शिव जी का आगमन हुआ। शंकर भगवान पधारे, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी। जब शिव वहां पहुंचे, उन्होंने देखा क्या हो गया पार्वती। पार्वती जी कहती है मैंने कुंड को श्राप दे दिया कि तू मनुष्य योनि में जाएगा। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, श्राप दे दिया ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा स्वभाव है। पति में और पत्नी में अंतर है। एक दिन अगर नौकर नहीं आए, एक दिन बर्तन वाला नहीं आए, एक दिन झाड़ू वाली नहीं आए, एक दिन कपड़ा वाली नहीं आए, एक दिन काम वाली नहीं आए, तो तुम देखना सेठ और सेठानी में, सेठ कभी नहीं बोलेगा क्यों रे क्यों नहीं आया, सेठानी पर सेठ नहीं बोलेगा, पर सेठानी जब काम वाली घर में पांव रखेगी तब से मुंडा चलना चालू। तो जब तक वो झाड़ू पोछा करके नहीं चली जाए तब तक इसका मुंह ही चलती रहे, ना जाने कहाँ गई थी, तनख्वाह पूरी दे रही है, सब काम अपने सबके यहाँ जाए, यहाँ नहीं आए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। काम वाली को बेचारी जब तक झाड़ू पोछा लगाए तब तक वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गा गुआ के पहुंच जाए। अब शिव जी को मालूम है कि पार्वती जी ने बोल दिया, शंकर भगवान को मालूम है कि पार्वती जी ने बोल दिया, बोल दिया तो बोल दिया, अब शब्द निकल गया, अब शब्द निकल तो गया ना, अब उसे वापिस तो नहीं लिया जा सकता। पर शंकर भगवान ने कृपा कर दी, ओगरदानी ने करुणा कर दी। और क्या करुणा करी, शिव जी ने कहा कोई बात नहीं कुंड, तू मनुष्य बनेगा, मानव का शरीर तुझे मिलेगा, जिस जगह पर तू बैठा है इसी जगह पर मेरा दर्शन तुझे होगा, और तू मेरी आराधना में लीन होगा। और एक दिन इसी भूमि पर द्वारिकाधीश
स्वयं कृष्ण और बलराम तेरे पास नारायण विद्या अध्ययन करने के लिए आए। ये कोई साधारण भूमि हो गया ना? हो गया। अगर कुछ थोड़ा बहुत आपके जीवन में कहीं कष्ट आ भी जाता है, तकलीफ आ भी जाती है, तो ये कभी मत सोचना कि सारा दुख भगवान ने मेरे ऊपर लिख दिया। ना ना, भगवान ने दुख लिखा होगा तो सुख भी लिखा होगा। भगवान ने अगर थोड़ी तकलीफ दी है तो कुछ ना कुछ सोच कर दी होगी, तुम्हारी किस्मत में कुछ अच्छा होने वाला होगा। इसलिए परमात्मा ने ये थोड़ा सा कष्ट हो गया, थोड़ी तकलीफ आ गई, दे दी। बाबा